अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। CHM 631 का ये लेक्चर स्पेक्ट्रा ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स तीसरा लेक्चर है। पिछले लेक्चर तक हमने एनर्जी लेवल डायग्राम की बात की थी और आखिर तक हमने जो काम किया, जो कोरिलेशन डायग्राम बनाई, उसमें ऑर्गल डायग्राम्स हमने रिकॉग्नाइज की थी। अब इस लेक्चर में हम ऑर्गल डायग्राम के साथ साथ अब नई किस्म की एक डायग्राम सिस्टम है जिसे तनाब सुगानो डायग्राम्स कहते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा समझेंगे, उसको इस्तेमाल भी करेंगे आगे इंशाल्लाह। लेकिन इस लेक्चर में हम बुनियादी तौर पर तनाब सुगानो डायग्राम कैसे बनी और वो किस किस तरह से हम उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं वो बात हम करेंगे। उसका और मजीद इस्तेमाल हम चौथे लेक्चर में इंशाल्लाह करेंगे। तो ऑर्गल डायग्राम ये देखें, ये जो सीधे हाथ पर है ये ऑर्गल डायग्राम है और जो उल्टे हाथ पर है ये तनाब सुगानो डायग्राम है। दोनों D2 सिस्टम की डायग्राम, इन दोनों को हम का कंपैरिजन करते हैं, मवाजना करते हैं। तो इनके कंपैरिजन में हमें पता चलता है कि देखिए ये जो डायग्राम है ऑर्गल डायग्राम, इसमें जो ग्राउंड एनर्जी लेवल है ट्रिपलेट F से निकलने वाला ट्रिपलेट T1G, तो ये हॉरिजेंटल नहीं है, यानी थ्रू आउट इसकी एनर्जी जीरो नहीं है, बल्कि इसकी एनर्जी कम होती जा रही, कम होती जा रही, कम होती जा रही। और जबकि तनाब सुगानो डायग्राम में क्या है कि इसकी एनर्जी थ्रू आउट जीरो है, थ्रू आउट क्रिस्टल फील्ड, थ्रू आउट लिगेंड फील्ड इसकी वैल्यू जीरो है, जबकि इसकी वैल्यू लिगेंड फील्ड के साथ जीरो नहीं हो रही बल्कि चेंज हो रही है। दूसरे इसके अलावा दूसरी कर्व्ड लाइंस भी हैं, इसमें सारी लाइन स्टेट्स हैं कोरिलेशन डायग्राम ऑर्गल डायग्राम में। तो ये भी कोरिलेशन डायग्राम है, लेकिन इस कोरिलेशन डायग्राम को तनाब सुगानो डायग्राम कहते हैं। तनाब सुगानो डायग्राम को ऑर्गल डायग्राम की ट्रांसफॉर्मेशन करके बनाया है और ये ज्यादा आसान है, ज्यादा वैलिड रहती हैं, इजीली काम हो जाता है। मोटी मोटी बात आपको हम बता देते हैं कि जी ये किया कुछ ऐसे है कि ये देखें, ये जो यहाँ से यहाँ तक यानी इस पर्टिकुलर डेल्टा नॉट पर ये जो एनर्जी है इतनी है। तो अगर हम इसको यहाँ यानी ये एनर्जी को जो डिफरेंस आ रहा है एडजस्ट करने के लिए इसे हम इसमें ऐड कर देंगे तो ये यहाँ आ जाएगी वैल्यू, ठीक है ना। यानी ये डिफरेंस है, इसको यहाँ ऐड कर देंगे, यहाँ आ जाएगा। हर पॉइंट पे डिफरेंस ऐड कर देंगे तो ये सबका सब एडजस्ट हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा। लेकिन सिर्फ हम यहाँ नहीं कर सकते इस एनर्जी लेवल के साथ, हमें ये काम सेम यही काम हर मौके पर इस एनर्जी लेवल के साथ भी करना पड़ेगा, इस एनर्जी ट्रांजिशन के साथ भी करना पड़ेगा, इसके साथ भी करना पड़ेगा। तो इसी वजह से क्या होता है जनाब कि ये बाकी लाइंस भी अपनी जगह से हट जाती हैं और कोई कुछ स्ट्रेट रहता है, कोई कर्व हो जाता है, ठीक है, कोई कर्व हो जाता है। जैसे कि ये ट्रिपलेट P वाली लाइंस जो हैं, ये देखें ये स्ट्रेट थी, अब स्ट्रेट यहाँ स्ट्रेट थी, यहाँ स्ट्रेट नहीं कर्व्स हो गई। तो और भी रूल्स होते हैं, नॉन क्रॉसिंग रूल वगैरह, हम इसकी तफसील में नहीं जाना चाहते। लेकिन बहरहाल इस तरह से जनाब क्या किया कि ट्रांसफॉर्म हो गई। तो अब हमें क्या हुआ, हर मौके पर हमें जो बेस लाइन मिल रही है, जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी है वो जीरो है थ्रू आउट द सिस्टम, थ्रू आउट द क्रिस्टल फील्ड, जीरो लाइन। हमारा रेफरेंस पॉइंट एक फिक्स है, जबकि यहाँ पर रेफरेंस पॉइंट हर क्रिस्टल फील्ड या लिगेंड फील्ड पर चेंज हो रहा था। ये बहुत अजीब सी बात है। कोई भी शख्स कहीं खड़ा होता है, वहां पर अगर जो फर्श है वो फर्श ही ऊपर नीचे होता रहे तो बहुत खतरनाक होता है। जैसे जल्जला खुदा ना खास्ता आ जाए, अल्लाह ना करे, अल्लाह की नाराजगी का इजहार है, तो जमीन हिल जाती है, कदम उखड़ जाते हैं। तो इसी तरह हम कभी भी, तो इसीलिए हम जो है वो ऐसी जगहों को पसंद करते हैं, जो हम चलने के लिए भी मैदानी सतह को पसंद करते हैं, आम वॉक करने के लिए भी जो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हो, और इंक्लाइन या कर्व जगह हो तो वहां चलना फिरना, घूमना फिरना, चढ़ना उतरना मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ भी साइंसेस में भी जब हम स्पेक्ट्रम को डिस्कस करेंगे तो हर डेल्टा नॉट पर ग्राउंड एनर्जी लेवल चेंज हो जाए तो इट इज क्वाइट डिफिकल्ट एज कंपेयर टू इफ यू आर हैविंग अ सिस्टम ऑफ फिक्स ग्राउंड स्टेट एनर्जी। तो तनाब सुगानो ने ये काम किया। तो हर डायग्राम को, ये D2 की मिसाल है, D3 से D2, D3, D4 एंड लेकर जनाब D8 तक सारी डायग्राम तनाब सुगानो ने जो है वो ट्रांसफॉर्म की। अब इसकी ट्रांसफॉर्मेशन कैसी, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको एनिमेशन मोड से बाहर, यानी प्रीव्यू मोड से बाहर आकर स्क्रीन प्ले से, ये देखें अब ये इस वक्त तो ये ऑर्गल डायग्राम है ना, इसकी ग्राउंड एनर्जी लेवल ये इस तरह नीचे आ रही है। तो मैं कुछ ऐसा काम करें, ये मैं जबरदस्ती समझाने के लिए कर रहा हूँ, ऐसा एग्जैक्टली उन्होंने नहीं किया कि जैसा मैं कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस फिगर को इस तरह से रोटेट करके और आई एम मेकिंग दिस एनर्जी लेवल हॉरिजॉन्टल। ये जो लेवल है मैंने इसको हॉरिजॉन्टल बना दिया। तो इसको तो मैंने बना दिया हॉरिजॉन्टल, लेकिन इसको हॉरिजॉन्टल बनाने के लिए मैं क्या करना होगा, इन एनर्जी वैल्यूज को एडजस्ट करना होगा इस लाइन के लिए टू मेक इट हॉरिजॉन्टल। तो ये मैंने ये तो कर दिया हॉरिजॉन्टल, लेकिन बाकी को तो नहीं किया, तो ये भी चेंज हो जाएंगी। तो चेंज होके कैसी हो जाती है, ऐसी हो जाती है, ठीक है ना। और भी ट्रांसफॉर्मेशन होती है। तो ये तनाब सुगानो डायग्राम्स इस तरह से बन जाती हैं। तो हम आ जाते हैं दोबारा स्लाइड शो के ऊपर, है जी। अच्छी वाली चीज को मैंने तिरछा कर दिया, चले। अच्छा जी,
तो ये है जनाब D2 कॉन्फ़िगरेशन की एग्जांपल दी, जिस पर आपको तनाबे सुगानो डायग्राम से आपका तारुफ हो गया। ये कोरिलेशन डायग्राम ही है, ऑर्गल डायग्राम ही की तरह है, लेकिन जरा सी क्या कहना चाहिए, प्रेजेंटेशन जो है वो जरा मुख्तलिफ है। अच्छा जी, तो ये जनाब तनाबे सुगानो डायग्राम्स हैं, ये D2 से लेके D8 सिस्टम तक के लिए होती हैं। ये एक किताब का अपेंडिक्स है जिसको मैंने शो कर दिया, या शायद उसकी फिगर है। तो D2, D3, D4, D5, D6, D7 ये तनाबे सुगानो डायग्राम्स हमें अवेलेबल होती हैं। इनको हम इस्तेमाल करेंगे। हम जब एग्जाम वगैरह में जाएंगे ना आप लोग, तो आपको ये अवेलेबल की जाएंगी। इसके बगैर आप स्पेक्ट्रम इंटरप्रेट नहीं कर सकते। इसको इसको आपको दी जाएंगी, आपको नहीं लेके आना होता, एग्जाम में आपको ये अवेलेबल की जाती है। अच्छा, ये क्या आ गया भाई? ओ भाई, समथिंग इज मिसिंग। अच्छा, व्हाट इज मिसिंग? ओके, वेयर आर D1 एंड D9? ओ अच्छा अच्छा जी, बड़ा अच्छा सवाल है जी। पता नहीं आप में से, मुझे उम्मीद है आप सबके जहन में आया होगा, मेरी जहन में नहीं आया। ये D1 और D9 कहाँ गए भाई? जाहिर सी बात D1 D9 सिस्टम भी होते हैं, तो क्या ख्याल है भाई? इसको भी कुछ जवाब होना चाहिए, तो चलें ढूंढते हैं। देखिए साहब, कोरिलेशन डायग्राम, अगर हम वही ऑर्गल डायग्राम पे आए, तनाबे सुगानो ने इनकी डायग्राम्स नहीं बनाई। क्यों नहीं बनाई? चक्कर में ही नहीं पड़े। बात यह है कि D1 में कोई मामला ही नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन होता है और उसके अंदर कोई लिगेंड फील्ड का ज्यादा डिस्टॉर्शन ही नहीं है, ठीक है। तो लिहाजा वो T2G में ही स्प्लिट होता है, जैसे कि आमतौर से पहले क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में होता था। और D9 इसका इन्वर्ट होता है होल फॉर्मलिज्म की वजह से, तो EG नीचे आ गया और T2G ऊपर चला गया। ये नजर आ रहा है आपको, ठीक है। T2G नीचे है, यहाँ EG ऊपर है, और यहाँ EG नीचे है, T2G ऊपर है। तो ये तो होल फॉर्मलिज्म है। D1 D9 आर द होल फॉर्मलिज्म ऑफ ईच अदर, इनवर्स ऑफ ईच अदर। लेकिन बात यह है कि इसमें कोई वो सिलसिला नहीं है कि मुख्तलिफ एनर्जी लेवल आ रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं, इधर उधर हो रहे हैं, ये कुछ चक्कर नहीं। तो ये सिंपल मामला है, इसलिए तनाबे सुगानो डायग्राम में इसके बारे में बात ही नहीं की। इसका सिंगल एक बैंड आएगा, सिंपल है, ज्यादा उन्होंने बात ही नहीं की। तो कोई चक्कर में ही नहीं पड़े भाई, ज्यादा इसको फ्री नहीं कराया, ठीक है। तो लिहाजा D1 D9 इसलिए तनाबे सुगानो ने जहमत ही नहीं करी कि इसको हम डिजाइन करते, तो सिंपल इस तरह की डायग्राम बन जाती, इसकी कुछ जरूरत नहीं थी। माशाल्लाह आप जैसे माहिर और एक्सपर्ट लोग हैं, तो उनके लिए क्यों इस बच्चों वाली सी छोटी सी चीज दें, इसलिए शायद तनाबे सुगानो ने इसको नहीं बनाया होगा, वल्लाह आलम। अच्छा जी, तो हम वापस आते हैं इसी बात पर कि ये D2 से लेके D8 तक की डायग्राम्स है, जहां से हमारी बात डिसकंटिन्यू हुई थी। तो अब आगे बढ़ते हैं एक्सक्यूज मी, क्यों भाई, क्यों एक्सक्यूज मी? वेट अ मिनट। अच्छा जी, 1 मिनट नहीं, हम घंटा रुक जाएंगे, क्या मसला है भाई? अच्छा जी, ओहो, दीज आर डिफरेंट फ्रॉम D2 D3 D8। अच्छा जनाब, ये जो इनको उन्होंने दायरे में गिरफ्तार कर लिया है ना, सर्कल कर दिया है, D4 D5 D6 D7 को, ये D4 D5 D6 D7, इनके बारे में ये कह रहे हैं कि ये मुख्तलिफ हैं D2 D3 D8 से। अच्छा भाई, क्या इख्तलाफ है इनमें, क्या मुख्तलिफ है, जरा आप बताएंगे? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं क्या मुख्तलिफ है। कोई आप में से बता सकता है कि इनमें क्या मुख्तलिफ है? क्या मतलब है? कोई बता सकता है क्या D2 D3 D8 दोनों इवन नंबर है तीनों, या तीनों ऑड नंबर है, या तीनों प्राइम नंबर है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। या क्या मतलब है? एक तो ये फर्क है कि इन तीनों को सर्कल नहीं किया है जी, लेकिन ये भी कोई फर्क नहीं हुआ। बात यह है कि इन सर्कल की भी चीजों में देखें, एक लाइन ये जा रही है, हाँ ये फर्क है। यहां भी ये लाइन जा रही है, ठीक है। इसी तरह यहाँ भी ये लाइन है, यहाँ भी लाइन है, जबकि D2 D3 और D8 में ऐसा नहीं है। अच्छा जी, ये चक्कर क्या है? चले आए इसको भी देख लेते हैं, ये एतराज भी दूर कर लेते हैं। जनाब D1 और D2 की हम बात करें तो D1 तो एक इलेक्ट्रॉन होता है, वो यहाँ जाता है। इसकी तो तनाबे सुगानो वालों ने जहमत ही नहीं की डायग्राम बनाने की, है जी, लिफ्ट ही नहीं कराई इसको तो। और D2 में क्या यहाँ जाती, T2G में 2 आ जाता है। हम ऑक्टाहेड्रल सिमेट्री की बात करें, हमारी पहली बात हुई, ऑक्टाहेड्रल सिमेट्री पर हम ज्यादातर काम करेंगे। अच्छा जी, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए ग्राउंड एनर्जी लेवल में हुन्स रूल के मुताबिक, ठीक है जी, कोई मसला नहीं। लेकिन ऊपर कोई नहीं जाएगा, है ना जी, यहाँ भी कोई और पॉसिबिलिटी है ही नहीं, ये यही पॉसिबिलिटी है। अब हम देखते हैं D3 की। तो D3 में जनाब ये 3 इलेक्ट्रॉन आ गए, और ये तीनों के तीनों इस तरह से फिल हो जाएंगे। ये 3 पहले यहाँ थे, फिर एक एक करके यहाँ आ गए और यहाँ आ गए। अब इसके बाद ये ऊपर नहीं जाएंगे, हुन्स रूल के मुताबिक यहीं फिल होंगे लोअर एनर्जी पर। तो लिहाजा एक ही पॉसिबिलिटी को दूसरी पॉसिबिलिटी, सिस्टम चेंज ही नहीं हो रहा। तो D1 भी नहीं चेंज हो रहा, D2 भी नहीं चेंज हो रहा, D3 भी नहीं चेंज हो रहा। मसला आता है D4 में।
D4 में जो मैग्नीट्यूड क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग का है वो डिपेंड करता है किस पर, फील्ड की स्ट्रेंथ पर। अब ये देखिए D4 सिस्टम में ये 4 इलेक्ट्रॉन्स आ गए d ऑर्बिटल में, dx स्क्वायर y स्क्वायर में, dz स्क्वायर में, dxy में, dyz में। तो अब ये चारों में से 3 तो जनाब dxy dyz dxz यानी T2g में आ गए, T2g3 हो गया अकॉर्डिंग टू हुंड रूल। अच्छा जनाब, अब ये एक बेचारा बच गया, अकेला रह गया, कल्ला ही रह गया जी। क्या करें भाई, इस अकेले को क्या क्या करें? तो ये 2 जगह जा सकता है, या तो ये घुस के यहाँ आ जाए, पेयर अप हो जाए, है ना जी, तो और या फिर ये ऊपर चला जाए। तो अब ये कौन सा पाथ हो, इसको डिपेंड करता है किस पर, रिलेटिव मैग्नीट्यूड ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, यानी डेल्टा नॉट, ये जो डेल्टा नॉट का ये जो डिफरेंस है ना, इस पे, ये डिफरेंस पे डिपेंड करता है। और दूसरा पेयरिंग एनर्जी, पेयरिंग मतलब ये जो पेयर बनता है ना इलेक्ट्रॉन पेयर्स पे डिपेंड करता है। अगर ये डेल्टा नॉट की वैल्यू जो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी है वो कम है पेयरिंग एनर्जी से, तो क्या मतलब हुआ कि ये एनर्जी कम है, पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है, तो कम एनर्जी वाला काम हो जाता है, तो ये वहां चला जाएगा ऊपर Eg में। तो ये जनाब T2g3 Eg बन गया। और ये कैसे लिगेंड्स होते हैं? ऐसे लिगेंड जिनकी फील्ड वीक होती है, वीक फील्ड लिगेंड्स होते हैं। तो ये आते हैं जब विसिनिटी में, तो जनाब इससे वीक फील्ड लिगेंड से हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, देखें ना इनकी स्पिन हाई है, ठीक है ना, सब अन्य पेयर स्पिन के हैं। और इसके बरखिलाफ अगर डेल्टा नॉट की वैल्यू ज्यादा हो पी से, पेयरिंग एनर्जी से, तो अब पेयरिंग एनर्जी कम एनर्जी है और ये ज्यादा है, तो ये पेयर अप हो जाते हैं, ये घुस जाते हैं, परे हटा करके घुस गया जनाब, जगह बना ली, तो T2g4 और Ag0 बन गया। अब ये क्या हो गया, ये कहलाते हैं जनाब, जब जो लिगेंड आता है स्ट्रॉन्ग फील्ड वाला, तो वो आके जब अटैच होता है मेटल से, तो ये जनाब इस तरह से इलेक्ट्रॉन पेयर अप हो जाते हैं, और फिर जो कॉम्प्लेक्स बनता है वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, देखिए ना इसकी स्पिन कम है। पहले स्पिन क्या थी, 4 अनपेयर थे, तो स्पिन कितनी थी, हाफ को 4 से मल्टीप्लाई करें 2 थी, अब स्पिन क्या है, ओनली 1, तो ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस कहलाते हैं। अच्छा जी, D5 की हम बात करें, D4 की बात तो हो गई, D5 में क्या मसला आ रहा है? D5 के अंदर भी देखें आप, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आए हैं, 3 यहाँ आए हैं, अगर वही क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कम है तो ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बन रहा है, यानी वीक फील्ड लिगेंड अगर आता है तो, ठीक, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है, आपने पढ़ा होगा, तो वो बताती है लिगेंड फील्ड की, ठीक है। और अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो फिर ये पेयर अप होते हैं, 3 यहाँ पहले फिल होंगे, फिर 2 और मजीद यहीं पे पेयर अप हो जाएंगे। तो अब ये क्या बन रहा है, ये जनाब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की वजह से लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बन रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ 2 पॉसिबिलिटीज है ना D5 के अंदर, ठीक है, जिस तरह D4 में 2 थी, इस तरह D5 में भी 2 है। D1 D2 D3 में मसला नहीं था, अब D4 D5 में लो स्पिन हाई स्पिन 2 तरह के कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं। इसी तरह D6 में मामला है कि D6 में भी क्या होगा जनाब, 3 यहां पर आए, 2 यहां पर आए, और छठा यहीं पेयर अप हो गया। अरे भाई, ये क्या हुआ, कब हुआ, जब वीक फील्ड है, यानी हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स हुआ, ठीक है, यानी डेल्टा नॉट की वैल्यू कम है, तो ये काम हो गया। लेकिन जब डेल्टा नॉट की वैल्यू ज्यादा होती है तो फिर क्या होता है साहब, ये सारे पेयर अप हो जाते हैं, ठीक, तो सबके सब T2g में आ गए। तो अब यहां भी 2 पॉसिबिलिटीज हैं, एक वीक फील्ड के लिए, एक स्ट्रॉन्ग फील्ड के लिए, इसलिए वो जो लाइन बनी हुई है ना नाभिक डायग्राम, उसी वजह से बनी हुई है। इसी तरह D7 का मामला है कि देखिए आप, D7 में अगर वीक फील्ड हुई तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स का 3 यहाँ फिल होंगे, 2 यहाँ फिल होंगे, फिर 5 में से 2 बचे, 2 यहाँ पेयर अप हो जाएंगे, तो इसकी स्पिन हाई है, ये 3/2 स्पिन रखता है। जबकि यहाँ देखें आप, 3 पहले यहाँ फिल हो गए और उसके बाद 3 फिर और फिल हो गए, उसके बाद 1 बचा तो वो ऊपर चला गया, मजबूरी थी भाई, क्या करे, कोई जगह ही नहीं बची, ठीक। तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड की वजह से लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बन गया D7 में। अलबत्ता D8 का मामला क्या है, D8 में अगर हम इसको फिल करेंगे तो 1 2 3 पहले फिल किया, 4 5 फिर यहां फिल किया अकॉर्डिंग टू हुंड्स रूल, और 6 7 8, बस कोई और पॉसिबिलिटी है नहीं। इसकी स्पिन हर हाल में यही रहेगी, हाफ प्लस हाफ यानी 1, ठीक है, यानी 2s+1 क्या आता है D8 सिस्टम के अंदर, 2 1 2 + 1 3, ट्रिपलेट ग्राउंड सेट आता है। जैसे D2 में ट्रिपलेट F था तो यह भी ट्रिपलेट F होता है, ठीक है, होल फॉर्मुलिज्म की वजह से, तो D8 का भी। तो ये वजह है जनाब कि ये जो हम पिछली डायग्राम जिसपे माशाल्लाह 2 मरतबा एतराज कर दिया गया है कि D1 D9 क्यों नहीं है, ये भी बात सामने आ गई। और ये दूसरा एतराज जो हुआ कि D4 D5 D6 D7 के अंदर जनाब हमारे पास ये शार्प लाइन बीच में क्यों आ रही है, वर्टिकल लाइंस ये क्यों आ रही है, तो इसका भी पता चल गया कि कैसा होता है। अच्छा, अब ये लाइंस आती है तो फिर क्या मसला होता है, इसको भी जरा सा समझ लेते हैं। तो हम D7 की चले मिसाल ले लेते हैं ना, D7 को। जी जनाब, अब ये D7 की तनाबे सुगानो डायग्राम है जिसमें ये लाइन है,
जिसकी हमने पहले बात की। ये देखें अब ये रेड हो गई, डैश लाइन बन गई। तो ये रेड लाइन क्या है, ये हद है। इससे पहले उल्टे हाथ की तरफ लिगेंड फील्ड वीक फील्ड लिगेंड के लिए है, और सीधे हाथ की तरफ लिगेंड फील्ड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स के लिए। और दूसरी बात ये कि ये जो मेटल आयन की क्वार्टेट एफ ग्राउंड स्टेट थी, इससे निकलने वाली क्वार्टेट T1 एनर्जी लेवल जो है, ये ग्राउंड एनर्जी लेवल है वीक फील्ड लिगेंड के लिए, ठीक है। लेकिन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के लिए फिर ये ग्राउंड एनर्जी लेवल नहीं रहेगा, ये क्वार्टेट T1 हो जाएगा, ठीक। अब क्वार्टेट T1 ग्राउंड एनर्जी लेवल, और अगर फर्ज करें 10-12 के करीब कोई डेल्टा नॉट ओवर बी की वैल्यू हो लिगेंड फील्ड की, तो ये यहाँ से यहाँ ट्रांजिशन इस तरह से, यानी यहाँ से इधर तक या जहाँ तक भी जाना हो, ग्राउंड एनर्जी यहाँ से होगी, और इधर से हम देखेंगे। अगर क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन से कम होगी तो यहाँ से देखेंगे, जितनी जिस जगह पे होगी, ज़्यादा होगी तो यहाँ से देखेंगे। लेकिन अगर इफ़ वी गो बियॉन्ड दिस लाइन, ठीक है, तो फिर क्या होगा, फिर जनाब ग्राउंड एनर्जी लेवल डबलेट हो जाएगी। अब क्वार्टेट T1 इज नो मोर ग्राउंड एनर्जी लेवल। क्यों भाई? क्योंकि क्वार्टेट T1 क्वार्टेट F से निकली थी, इसलिए क्वार्टेट थी। और क्वार्टेट क्यों? क्योंकि D7 में अगर हम देखें तो वीक फील्ड कॉम्प्लेक्सेस हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। वीक फील्ड में हाई स्पिन कैसे होते हैं? 3 तो नीचे T2G में पेयर अप हो जाएंगे, और EG के अंदर 2 आ जाएंगे होम रूल के मुताबिक, और फिर 2 बचे, 7 में से 5 हो गए, 2 बचे, तो 2 नीचे पेयर अप हो जाएंगे। तो नीचे एक अनपेयर है और T2G में और EG में 2 अनपेयर हैं, तो टोटल अनपेयर 3 होते हैं। तो हाफ स्पिन 3/2 स्पिन हो गई। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी 2s+1 होती है, तो s जो है 3/2 है, तो 2 × 3/2 + 1 क्या होगा? क्वार्टेट 4। ये 4 आ जाएगा, इसलिए क्वार्टेट T1 था। लेकिन जनाब बात यह है कि जब हम हाई स्पिन से लो स्पिन यानी वी फील्ड से स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरफ आते हैं, तो अब क्या होता है जनाब, अब T2G की फीलिंग डिफरेंट होती है कि T2G में 6 के 6 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, पेयर अप हो जाते हैं, एक बचता है जो कि एक्साइटेड में चला जाता है। तो टोटल स्पिन क्या बची? सिर्फ हाफ, और 2 × s+1 यानी 2 × हाफ + 1 क्या आएगा? 2 यानी डबलेट। तो यही वजह है कि ये डबलेट जो है ये आपकी ग्राउंड एनर्जी लेवल है। इसी तरह अगर जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है उसकी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी जो है वो डेल्टा नॉट वगैरह अगर इस ऑर्डर की है, तो ये यहाँ से ट्रांजिशन देखेंगे जो भी देखना है। अब ट्रांजिशन कौन से देखने, कैसे देखने, किस तरह के देखने, कहाँ से कहाँ होते हैं, कौन से होते हैं, कौन से नहीं होते, कौन से कम होते हैं, किस तरह से तनाब सुगानो डायग्राम को हमें इस्तेमाल करना है, ये हमारा काम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में होगा।